माय नेम शक्ति दुबे। मैं प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती हूँ। अभी रिसेंटली यूपीएससी के रिजल्ट अनाउंस हुए and I secured all India rank 1 in UPSC CSE 2024। ये मेरा फिफ्थ अटेम्प्ट था। मेरी जर्नी 2018 में शुरू हुई थी आफ्टर आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। फिर मैं दिल्ली आई थी अपनी प्रिपरेशन के लिए। That's when I gave my first attempt in 2019. Initial 3 attempts में I could not clear my prelims itself, and उसके बाद in the fourth attempt I managed to reach through the interview. But फिर last year the results आए 2023 के, I missed the final cutoff by just 12 months. This was my fifth attempt and finally it culminated into success and I'm really thankful to the Almighty for that. ये जर्नी लंबी रही है, इसलिए अगर मैं अपनी प्रिपरेशन और स्ट्रैटेजी की बात करूँ वो बहुत ही वेरिएड थी। बिकॉज इनिशियली जब मैं एकदम इसमें नाइव थी, न्यू थी, तब मुझे बहुत ज्यादा इस एग्जाम के बारे में पता नहीं। एंड आई थिंक दिस वाज वन मिस्टेक दैट आई मेड, that without even doing a proper research that what is required for clearing this examination, मैं इस एग्जाम की प्रिपरेशन शुरू कर दी थी। एंड दैट्स व्हाई मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट, इवन तब तक मैंने अपना ऑप्शन भी डिसाइड नहीं किया था, मैंने अपीयर्ड इन 2019 एंड दैट वाज आई थिंक वन बिगेस्ट मिस्टेक दैट आई डिड। उसके बाद धीरे धीरे आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन माय शॉर्टकमिंग्स, द इश्यूज दैट आई वाज हैविंग इन द प्रिपरेशन एंड आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग बेस्ड ऑन दैट। मैंने अपनी बुक लिस्ट को बहुत ही ज्यादा मिनिमम, बहुत ही ज्यादा फिक्स रखा है, बेसिक एनसीईआरटीज को कवर किया, सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अपना गाइड बनाया। आई चूज माय ऑप्शनल एज पॉलिटिकल साइंस एज इंटरनेशनल रिलेशन बिकॉज मेरा जो बैकग्राउंड था सब्जेक्ट वो था बायोकेमिस्ट्री विच इज अ लाइफ साइंस सब्जेक्ट एंड यूपीएससी में वो ऑप्शन की तरह अवेलेबल नहीं था। सो आई वेंट विद द सब्जेक्ट जिसमें मेरा सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन वाज वन ऑफ देम। सो आई गेव माय attempt of 2023 with PSIR as an option, but last year I couldn't score really good in PSIR, and that was one of the major reasons why I missed the list last year by 12 marks. So I worked on those shortcomings for 2024 mains, and I think इसकी वजह से और जो मेरे experiences रहे हैं पिछले 4-5 साल के, that has shaped me to understand the exam in a much better way. तो उसके बेसिस पे ही मैंने अपनी प्रिपरेशन रखी इस बार 2024 में, and that's how finally we're here that I could clear examination. अगर मैं स्पेसिफिकली प्रीलिम्स की बात करूं तो फिर वो जो पहली 3 अटेम्प्ट में मैंने प्रीलिम्स इसलिए शायद क्लियर नहीं हो पाया बिकॉज मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बिल्कुल भी रेफर नहीं किया था। एंड आई थिंक दे आर द वन दैट हेल्प यू अंडरस्टैंड। सी, आप लोगों को एक बात समझनी होगी कि यूपीएससी में 2 चीजें होती हैं। एक है सिलेबस जिससे हमें ये पता चलता है कि हमें पढ़ना क्या है, और दूसरा होते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो ये बता दे कि हमें पढ़ना कितना है। एंड आई थिंक ये गलती थी जो मैंने करी। दूसरी, मैंने बहुत सारे बुक रिसोर्स जो थे वो कलेक्ट कर लिए थे, बहुत सारे रेफरेंस सोर्सेज को मैं रेफर कर रही थी, एंड दैट वाज आल्सो वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक क्योंकि मैं उन सबको रिवाइज तो नहीं कर पाती थी। इसलिए इन माय फोर्थ अटेम्प्ट एक चीज जो मैंने रखी थी कि बहुत ही मिनिमल बुक लिस्ट थी। ठीक है, मेरा करंट अफेयर्स वर आल्सो ऑन पॉइंट बिकॉज आई हैव रेड न्यूज़पेपर थ्रू आउट दीज 6 years। मैंने एक भी दिन ऐसा नहीं था जिसमें मैंने न्यूज़पेपर को स्किप किया हो। हाँ, कभी मन नहीं करता था तो मे बी आई यूज्ड टू जस्ट गो थ्रू स्किम थ्रू द पेपर इन 30 minutes, or within proper holes I used to prepare short snippets from the newspaper and whether if it was required. So that's how I tried tackling my prelims and I could clear it in the 2023 attempt for the first time. But that was my first meal. इस वजह से शायद कुछ गलतियां हो गई. I could not manage my GS and my optional equally. And that is the reason why I failed. I think in my optional I scored really bad. My scores were 231 only. So this year I worked really hard in balancing both the subjects, GS and optional, enriching them with current affairs, because you need to understand that mains is all about being relevant and introducing the current data, the current schemes, the current, the government initiatives that can make your answers stand out from others. And that is what I did in this attempt, and hopefully that worked in my favor. अगर हम बुक लिस्ट की बात करें तो वो बहुत ही लिमिटेड थी। कुछ सब्जेक्ट के लिए मैंने एनसीईआरटी फॉलो करी। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं ज्योग्राफी के लिए 11th और 12th की एनसीईआरटी एक मस्ट मुझे लगता है। दूसरी, इकोनॉमिक्स के लिए इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे लगता है कि एक एनसीईआरटी तो आपको पढ़नी ही चाहिए। दूसरी है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जिसको मुझे लगता है कि इट्स अ वन टाइम रीड कि आप एक बार पढ़ो, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन उससे कलेक्ट कर लो एंड देन यू कैन स्किप रीडिंग इट अगेन एंड अगेन। सिमिलरली पॉलिटी की अगर मैं बात करूं तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड वर्क, ये भी एक एनसीईआरटी है जिसको आप एक बार पढ़ो, टेक आउट द स्किम ऑफ द कंटेंट दैट इज रिक्वायर्ड एंड यू कैन जस्ट लीव इट टू दैट। अपार्ट फ्रॉम दैट फॉर हिस्ट्री इफ आई से तो मैंने एनसीईआरटीज बेसिक फॉलो की, मैंने न्यू एनसीईआरटीज फॉलो की थी, थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। आर्ट एंड कल्चर के लिए मैंने इंट्रोडक्शन टू फाइन आर्ट्स, वो भी एक एनसीईआरटी है, वही फॉलो किया था। इसके अलावा कुछ रेफरेंस बुक्स लाइक लक्ष्मीकांत पॉलिटी के लिए, स्पेक्ट्रम आपके इसके लिए, आपका मॉडर्न इंडिया के लिए, दीज वर माय कन्फाइंड बुक लिस्ट किसके लिए, स्पेसिफिकली जीएस के। अगर हम और मेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट की बात करें जैसे सोसाइटी है, सोशल इश्यूज हैं, गवर्नेंस है या फिर एग्रीकल्चर वगैरह, इसके लिए मैंने मोस्टली
इकोनॉमिक सर्वे के लेक्चर थे जो वाजी रामन रवि के, उनको रेफर किया क्योंकि इवन फॉर सोसाइटी आपको अच्छा खासा डेटा मिल जाता है टू कवर इट फ्रॉम द इकोनॉमिक सर्वे जो कि गवर्नमेंट सोर्स है। एंड बाकी कोचिंग के नोट्स मैंने प्रेफर किए थे, स्पेसिफिकली वाजी रामन रवि के थे, कुछ अदर कोचिंग के भी थे जो मुझे मिलते थे मार्केट से, दैट आई यूज्ड टू गेट फॉर मेंस स्पेसिफिक सब्जेक्ट। एथिक्स की अगर मैं बात करूं तो मैंने यहाँ पे क्लास के नोट्स रेफर किए थे। इसके अलावा एक मेंटर हैं मेरे सत्यम जैन सर, उन्होंने भी बहुत हेल्प की थी मेरी ड्यूरिंग द प्रिपरेशन। एथिक्स के लिए स्पेसिफिकली उनके अपलोड किए हुए नोट्स मैंने यूज किए थे एंड दे हैव हेल्प्ड मी अ लॉट। लास्ट ईयर भी एथिक्स में स्कोर अच्छा था, दिस ईयर आल्सो आई एम होपिंग टू हैव अ बेटर स्कोर। सो ये था मेरा रेलेवेंट बुक लिस्ट जो मैंने फॉलो की थी। ऑनलाइन चैनल्स की बात मैं करूँ तो यस, कभी कभी कुछ रेलेवेंट डेटा के लिए, कुछ रेलेवेंट गवर्नमेंट स्कीम्स वगैरह के लिए मैंने फॉलो किया था। एक तो वाजी रामन रवि का ही चैनल था जहां मैं जो भी इनके शॉर्ट वीडियोस आते थे रिलेटेड टू करंट अफेयर्स वो फॉलो किए थे। इसके अलावा अंडरस्टैंड यूपीएससी का भी एक चैनल था दैट आई रेफर्ड टू, सो दैट इज आल्सो हेल्पिंग। लेट्स टॉक अबाउट मेंस, जो जीएस पेपर 1 जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सोसाइटी है, तो इसके लिए मैंने जो प्रीलिम्स के लिए बुक लिस्ट फॉलो की थी मोर और लेस दे वर द सेम ओनली। इसके अलावा थोड़ा बहुत क्योंकि सोसाइटी का जो टॉपिक है वो न्यू है, करंट ओरिएंटेड होता है अलॉन्ग विथ स्टैटिक्स, तो उसके लिए मैंने करंट अफेयर से कुछ केस स्टडीज वगैरह, एग्जाम्पल्स, डेटा पिकअप किए थे। एंड जीएस पेपर 2 की बात करें, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस मेरा ऑप्शनल था, तो ये पेपर मेरे रिलेटिवली इजियर पार्ट पे था। गवर्नेंस के लिए और अगर मैं बात करूँ सोशल जस्टिस के लिए, तो अगेन मैंने कोचिंग के ही नोट्स फॉलो किए थे वाजी रामन रवि के। उसके बाद अगर मैं जीएस पेपर 3 की बात करूँ तो उसके लिए जो कि एग्रीकल्चर, इकोनॉमिक, साइंस एंड टेक, इन्वायरमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, ये पूरा ही करंट ओरिएंटेड मोस्टली होता है। तो इसके लिए मैंने जो प्रीलिम्स की इन्फॉर्मेशन, जो अपना बुक लिस्ट था, इन्फॉर्मेशन था, उसको यूज किया और साथ में वाजी रामन रवि का स्मार्ट करंट अफेयर्स था प्रोग्राम, जिसमें आई वेंट थ्रू द स्पेसिफिकली द लेक्चर्स ऑफ इकोनॉमी और साथ में एग्रीकल्चर के लिए इकोनॉमिक सर्वे और बजट का जो इन्फॉर्मेशन था दैट आई हैव यूज्ड। तो इस तरीके से आई कुड टैकल जीएस पेपर 3। जीएस पेपर 4 की बात करें, एथिक्स, मैंने ऑलरेडी मेंशन किया है। एथिक्स के लिए मैंने बहुत ज्यादा वैल्यूएशन किए हैं, टॉपर्स के नोट, टॉपर्स की कॉपीज को यूज किया था टू गेट रेलेवेंट एग्जांपल्स एक्सेट्रा, सो एज टू मेक माय आंसर्स लुक मोर लाइक कस्टमाइज्ड और टू मेक देम लुक मोर रियल। तो ये था एथिक्स का भी प्रिपरेशन मेरा, दैट्स हाउ आई कल्मिनेटेड माय जीएस टॉपिक। If I talk about essay एक ऐसा पेपर है जिसके लिए यू डोंट नीड टू लाइक फॉलो अ पर्टिकुलर बुक लिस्ट। इसमें क्या होता है कि जो आपकी पेरिफेरल नॉलेज है जीएस के सब्जेक्ट्स की, जो आपको अच्छी केस स्टडीज या एग्जाम्पल्स न्यूज़पेपर में मिलते हैं, आप हमेशा उसको वहां से पिकअप कर सकते हो। तो दैट्स हाउ आई केप्ट कलेक्टिंग ऐसे स्मॉल एनेक्डोट्स हो गए। इवन अगर मैं इंस्टाग्राम यूज कर रही हूँ, आई यूज्ड टू फॉलो पेजेस लाइक बेटर इंडिया, जहाँ पे बहुत अच्छे केस स्टडीज मुझे मिल जाते थे एंड आई यूज्ड टू यूज देम। बहुत अच्छे बुक का कोई बुक मैंने पढ़ी, अगर वहां से मुझे कुछ अच्छा लगा तो आई यूज्ड टू कोट इवन बुक्स इन माय एसेज। तो अभी मार्क्स आएंगे तो मुझे पता चलेगा डिड दैट वर्क और नॉट, बट दिस वाज वन वे दैट आई फॉलोड फॉर माय एसे। टॉकिंग अबाउट द टेस्ट सीरीज, आई थिंक प्रीलिम्स के लिए तो मैंने इनिशियल कुछ ईयर्स में टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए थे, उसके बाद मैं मार्केट से ही पिकअप करती थी कुछ इंस्टीट्यूट के, फॉर एग्जाम्पल वाजी रामन रवि के हो गए, शंकर आईएएस के हो गए, ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट मैंने टेस्ट सीरीज फॉलो करे थे। मेन्स की अगर मैं बात करूँ तो मैं वाजी रामन रवि के श्योर शॉट मेन्स की ही स्टूडेंट थी और यहाँ पे मैंने उनके श्योर शॉट बैच ज्वाइन की थी जिसमें 12 फिल टेस्ट थे। So that helped me to complete my exam in like अपनी प्रिपरेशन को फास्ट पेस मैनर में, क्योंकि प्रीलिम्स और मेंस के बीच में गैप बहुत कम होता है, एक प्रॉपर टाइम फ्रेम होना इज इम्पोर्टेंट। तो वीकली मेरे टेस्ट होते थे एंड आई यूज्ड टू प्रिपेयर अकॉर्डिंग टू दैट। तो वाजी रामन रवि का शॉर्ट शॉट ही प्रोग्राम था दैट आई फॉलोड फॉर मेंस। इफ वी टॉक अबाउट मेंस, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आ जाती है वो है आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, बिकॉज मेंस एग्जाम इज नॉट जस्ट अबाउट नॉलेज, इट इज ऑलवेज ऑल्सो अबाउट कंप्लीटिंग योर पेपर ऑन टाइम। आपको स्पीड भी मैटर करती है, हैंड राइटिंग, प्रेजेंटेशन, बहुत सारी चीजें होती हैं जो मेंस आंसर राइटिंग में इन्वॉल्व होती हैं। So for that what I did was कि since I never faced issue with time management, टाइम कभी मेरे लिए इशू नहीं था, स्पीड आई यूज्ड टू मैनेज, मेरे 20 क्वेश्चन 3 आवर में कंप्लीट हो जाते थे। तब मुझे समझ आया कि मुझे काम करना है अपने प्रेजेंटेशन पे, मुझे काम करना है वैल्यू एडिशन पे। So that is what I did कि जब भी मैं कोई टेस्ट लिख रही हूँ या कोई भी आंसर्स लिख रही हूँ, आई यूज्ड टू गो एंड सर्च रेलेवेंट डेटा। अगर कोई क्वेश्चन है सेल्फ हेल्प ग्रुप में, जाके गवर्नमेंट की वेबसाइट से कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप की स्कीम्स हो, कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए गवर्नमेंट का कुछ बजट एलोकेशन हुआ हो, ऑल ऑफ दैट आई यूज्ड टू पिक देम अप फ्रॉम देयर इन ऑर्डर टू एनरिच माय आंसर्स। तो थोड़ा सा मैंने होमवर्क इस पे करा था आंसर राइटिंग पे एंड